नमस्कार, ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंसू से लेकर। आंसू तो हर कोई बहाता है, अगर दुख में हो या खुशी में। वही आंसू के आज हम आप लोगों को ऐसी बात बताने वाले हैं जो आप लोगों को ताकत देगी। चलिए हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। आंसू तो बात से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो मेरे चैनल पर टिके रहिए और मेरी बातों पे ध्यान देते रहिए, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा जो आज मैं क्या कहने वाली हूँ। नौसेना में जाना उसका सपना था और जब प्रशांत सिंह भारतीय सेना के कमिश्नर ड्राइविंग स्कूल में इस कोर्स के लिए सेलेक्ट हुए तो सपना पूरा होता दिखा। साल 2003 में जनवरी में 6 तारीख को उसे इस कोर्स के संबंधित एक टेस्ट के लिए कोचिंग जाना पड़ा। उसने ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया और 2 जनवरी को निकलना था। इससे पहले 27 दिसंबर 2002 को वो वेरिफिकेशन के लिए पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर शब्बीर आलम से मिला। आलम ने उसे एक मुंशी के पास भेज दिया था। उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका था। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे बच्चे की, क्योंकि ये कहानी 3 बच्चे से ही जुड़ी हुई है। तो दूसरे बच्चे का नाम था विकास रंजन। उसके पिता प्रसाद गुप्ता समाज सेवी थे और मिठाई की दुकान भी चलाते थे। विकास और उसके पिता ने साल में 2002 में कारगिल के शहीदों परिजन के लिए 21,000 रुपए जुटाए थे। ये पैसे बिहार के राज्यपाल को सौंप दिए थे। विकास ने हार्डवेयर इंजीनियर कोर्स किया था। वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। तीसरा बच्चा भी हिमांशु कुमार बहुत होशियार स्टूडेंट था। वह स्थानीय कॉलेज में बीपीएससी ITI कर रहा था। प्रशांत, विकास और हिमांशु तीनों अच्छे दोस्त थे। विकास और हिमांशु तो समझदारी से बिजनेस की तैयारी कर रहे थे और वहां पर विकास की चाची रहती थी। बहरहाल में 28 दिसंबर 2002 को तीनों बच्चे आरा जाने की तैयारी की हुई थी। वहां पर विकास की चाची रहती थी। दोपहर 3 बजे के बाद उन्हें निकलना था। तीनों विकास के घर इकट्ठे हुए। वहां से सम्मेलन मार्केट पटना पहुंचे। तीनों में से किसी को शायद कोई फोन करना था। एक टेलीफोन बूथ पर वो रुके और फोन किया, लेकिन बूथ मालिक कमलेश कुमार ने जो बिल उन्हें थमाया वह ज्यादा था। इसी बात पर तीनों को उससे झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से समर्थक को झूठ एक दूसरे के सामने आ गए। भीड़ हो गई। बूथ मालिक को समर्थक बच्चों को समर्थकों पर भारी पड़ रहे थे, इससे वो भाग गए और तीनों बच्चे की पिटाई हुई। इसी बीच बूथ के मालिक कमलेश कुमार ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर के पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर शब्बीर आलम ने अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। उसने भीड़ से बच्चे के निकालने के बजाय उसने पीटने दिया और थोड़ी देर बाद तीनों ने अपनी पिस्तौल की पूरी मैगनीज खाली कर दी। तीनों लड़का का वहीं पर मौत हो गई। करीब 45 मिनट बाद विकास के भाई मुकेश को इस घटना की जानकारी मिली। तब तक पुलिस कहानी को नया रंग दे चुकी थी। उसके मुताबिक तीनों लड़के अपराधी थे। उसे मुठभेड़ में मारा गया। अगले दिन के अखबार भी पुलिस की इस झूठी कहानी में ही सुर्खियां बना रहे थे, लेकिन इसके अगले दिन की ही कहानी बदल गई। कुछ जिम्मेदार अखबार वालों ने मौके पर मौजूद लोगों की बातचीत कर सच्चाई सामने लाई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ फर्जी है। मारे गए लड़के अपराधी नहीं थे। सब इंस्पेक्टर आलम बहादुर अवार्ड के लालच में उन्हें मारा। मामले की जांच बैठ गई। उस वक्त की सरकार राबड़ी देवी यह के CBI को सौंपना पड़ा। जांचकर्ताओं ने पाया कि 3 में से एक लड़के की मौत शायद दुकानदारों के पीटने से हो गई थी। पुलिस उस समय तक मुख्य दर्शक बनी हुई थी। संभव इसी वजह से आलम ने बाकी 2 लड़कों को मारा ताकि वो दुकानदार और पुलिस के खिलाफ गवाही न दे सके। जांच में आलम और दुकानदारों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला। मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
बीते मंगलवार को कोर्ट ने आलम को मौत की सजा दे दी और साथ में अन्य को आजीवन कारावास थी। इस कहानी का यही मतलब है कि आप किसी के लाश पर अपनी तरह की इमारत खड़ी नहीं कर सकते और दिलों से निकली आह में बड़ी ही ताकत होती है। आंसू तो बाढ़ से सैलाब ला सकता है, जिसमें तरक्की की यह इमारत ढह के बह जाती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।